डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है पीपीएससी में, उसकी सीट के लिए अप्लाई किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब भी एग्रीकल्चर ऑफिसर का ये जो सिलेबस जो है वो अनाउंस हुआ है पीपीएससी की तरफ से, जिसमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स और अदर डिग्रीज़ हैं, तो आप लोग अगर प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के हवाले से अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में, तो इंशाल्लाह इसके वाला सेक्शन जो है वो इन एमसीक्यूज़ को तैयार करने के बाद आप लोगों का लाजमी कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं बीच में से तकरीबन ये 500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, तो मेन एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ ये जो डाटा बैंक है वो तो अजाफी चीज़ है। ठीक है जी। ये जो डाटा बैंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इस डाटा बैंक में बेसिकली है क्या क्या चीज़ वो ज़रा देख लो। इसमें नंबर 1 बुक्स हैं, नंबर 2 नोट्स हैं, नंबर 3 एमसीक्यूज़ बैंक्स हैं। ठीक है जी। ये 3 चीज़ मेन है इसमें, जिससे आप लोगों ने इस पेपर की एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह टेस्ट पास होगा। उसके साथ साथ वीडियोस हैं, ट्रेनिंग है, आपको गाइडलाइंस हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, हर चीज़ एमसीक्यूज़ के हवाले से यहाँ पे जो है वो सारे डाटा बैंक के इस फोल्डर में जो है वो ऐड कर दी गई है। अच्छा, मैं 1 बाय 1 जो है वो ये फाइल्स आपको जो है वो शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल फाइल को शेयर करने से पहले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सारा डाटा बैंक भी उसके साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले ये 1000 एमसीक्यूज़ हैं पीपीएससी के एग्रीकल्चर के हवाले से। डाटा बैंक है 1000 एमसीक्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपको जो है वो पढ़ देता हूँ। इसका टाइटल जो है वो 1000 एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर डाटा बैंक है ये। ठीक है जी। ये कौन सा डाटा बैंक है? ये यूनिवर्सिटीज़ का डाटा बैंक है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का डाटा बैंक है। चाहे एग्रीकल्चर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो आप लोग एंट्री टेस्ट देने जाते हो आफ्टर ग्रेजुएशन एमफिल के लिए, उसकी प्रिपरेशन जो है वो इस 1000 एमसीक्यू से हर बंदा करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज़ हैं जिसमें बेसिक्स हैं, एडवांस्ड एमसीक्यूज़ हैं, जो जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज़ होते हैं उस वाले से। कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। द बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम द वुड ऑफ शीशम। नीचे आ जाते हैं, रिमूवल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री वाइल टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड पुलार्डिंग। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, कॉमन नेम ऑफ सेंक्रोसलियरस दामन ग्रास इसका नाम है। नीचे आ जाते हैं, इन रेंज इकोसिस्टम नेचुरल वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। ये वाले एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों को जो है वो नजर आ रहे होंगे। मैं क्योंकि सारी फाइल्स को रिव्यू करवाना है, सो मैं सारे एमसीक्यूज नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच में से पढ़ूंगा। जैसे अ वास्ट एरिया सपोर्टेड बाय नेचुरल वेजिटेशन विच इज ओनली सुटेबल फॉर ग्रेजिंग एंड ब्राउनिंग बाय द लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज हैं। उसके साथ साथ एग्रोनॉमी के हवाले से, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट, ये जो उसका सिलेबस है उसके हवाले से जो है वो यहाँ पे ये भी आप लोगों के पास 1500 एमसीक्यूज ये वाले हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये यूएफ का डाटा बैंक है। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो पीपीएससी का पेपर बनता है उसमें से जो एमसीक्यूज होते हैं वो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको पता है नंबर 1 पाकिस्तान की यूएफ है, तो ये यूएफ का डाटा बैंक है। ये भी साथ में प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। इसके भी एमसीक्यूज जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो। अमेरिकन एट सी इज अ 1 वॉल्यूम ब्लैंक हिस्ट्री दैट कवर्स द नेशन मिलिट्री एंड कमर्शियल। ठीक है, मैरीटाइम। ठीक है, इस तरह आंसर है नीचे, और ये सारे का सारा डाटा बैंक भी ये यहाँ पे जो है वो लिखा गया। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों के पास ये एक बुक है कायद पब्लिशर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मैं कहता हूँ पेपर इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो इस सारे डाटा बैंक को प्रिपेयर कर ले, तो आप लोगों को एक फोल्डर दे रहा हूँ, उसमें से मल्टीपल फाइल्स हैं, और ये बुक है कायद पब्लिशर की। अगर आपने प्रिपेयर कर ली, आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अच्छा, ये बुक है कायद पब्लिशर की, इसको अभी पीडीएफ की फॉर्म में है, आप लोग हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हो, किसी भी शॉप से, किसी भी दुकान से जो है वो इस कायद पब्लिशर की ये बुक जो ले सकते हो, जिसमें टॉपिक वाइज भी जो है वो सारे के सारे एमसीक्यूज एग्रीकल्चर की जितनी भी ब्रांचेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, सॉइल साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स है, फूड साइंस है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ये सारी के सारी ब्रांचेज जो हैं वो इसमें यहाँ पे जो है वो कवर की गई हैं इस बुक में। ठीक है, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ एंटी टेस्ट के हवाले से जो एमसीक्यूज मेन एमसीक्यूज हैं
वो भी आप लोगों को जो है वो 500 MCQs ऑल डिसिप्लिन, एग्रीकल्चर के जितने भी डिसिप्लिन है उसके हवाले से ये वाली फाइल है, आप लोगों को ये भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये भी आप लोगों को इस फाइल को भी जो है वो रिव्यू कर सकते हो। अभी मैं एक्चुअल वीडियो की तरफ आ रहा हूँ, जस्ट आप वेट करो, जस्ट आप प्रिपरेशन का मेथड और जो है वो डाटा की क्वालिटी को समझो। अच्छा, उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है यहाँ पे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर की जितनी भी ब्रांचेज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों को ब्रांचेज नजर आ रही होंगी। फील्ड क्रॉप 1, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, निमाटोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्रॉप फिजियोलॉजी 1, 2, इंट्रोडक्टरी क्रॉप साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज। मतलब ये सारे के जो एग्रीकल्चर के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, डिमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के हवाले से, ये नीचे आप लोगों को ये सारे के सारे MCQs और ये सारा का सारा डाटा बैंक जो है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ ये टॉपिक वाइज, ठीक है, एग्रीकल्चर बेसिक्स नंबर 1, ठीक है, ये एग्रीकल्चर बेसिक्स के हवाले से MCQs है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो एग्रो इकोलॉजी के ऊपर MCQs है, बेसिक एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फील्ड, ये सारी की सारी फाइल आपको पढ़ सकते हो। तो चलो अब जो है वो अपनी एक्चुअल फाइल की तरफ हम लोग जो है वो आते हैं। ये भी एडिशनल फाइल है, ठीक है जी, उन फाइल्स के अलावा। तो इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 थोड़े बहुत बीच में से MCQs पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों की जो है वो तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए और आप लोगों को जो है वो पता चल जाए। सेक्शन है जी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के हवाले से। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बी मेंडल, ठीक है जी, ग्रेगर मेंडल। इन RNA द बेस दैट रिप्लेस थायमिन इज डी, ठीक है, यूरासिल। इसके साथ साथ यहाँ पे वैरायटी दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल होमोजाइगोस लाइंस इज कॉल्ड अ मल्टी लाइन वेराइटी। ऐसे अगर हम लोग जो है वो नीचे चले जाते हैं, द जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नोन एज बी कोएंसेस्ट्री। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग नीचे चले, म्यूटेशन दैट डज नॉट चेंज द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन इज अ साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है जी, ये कुछ MCQs बीच बीच में से मैं आप लोगों को पढ़ के, ड्यूरेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट और जीन पैराडामिडिंग। ठीक है, ऐसे जो है वो बीच बीच में से मैं आप लोगों को MCQs जो है वो पढ़ के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, सो दैट यू विल नो what is the quality of these MCQs. The most severe form of inbreeding is A selfing, ठीक है जी। उसके साथ साथ the main advantage of apomixis in plant breeding is a B fixation of heterosis। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा MCQs आप लोगों को यहाँ पे मैं पढ़ के दिखा दी हैं। आप लोगों को इसके हवाले से पता भी चल गया। अगर आप लोगों को ये MCQ चाहिए, आप एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।